हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ठीक ठाक आप भड़े होंगे। तो मैंने बहुत टाइम से इस मांगा को एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एम्परर सीक्रेट डॉटर को। और गाइस, अभी तक इसने भी इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए कि फिर इसको देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम पैकिफिकेशन डिवीजन को देखते हैं और इसके अंदर 3 हाई ऑफिसर बैठे होते हैं, जिसमें से हम लोग एक को जानते हैं, बायू एनबॉय। उसके बाद हम दूसरे एनबॉय को देखते हैं जिसका नाम है क्विंगलंग, और वो कहता है हिज मैजेस्टी ने सू फैमिली के केस की दोबारा से सुनवाई का हुक्म दिया था, तो फिर इसे इतनी जल्दी खत्म क्यों किया जा रहा है। और मुझे ये बताओ, जबकि तुम्हारे पास पक्का सबूत था, तो फिर फांसी के वक्त किसी और सू चैन क्विक का नाटक क्यों करवाया गया। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा था कि इससे नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। ये बात सुनकर बायू एनबॉय बताता है किसी और सू चैन क्विक को इसलिए बनाया गया था ताकि असली सू चैन क्विक को पकड़ सके और उसको जेल के अंदर डाल सके। अगर ऊपर के अधिकारी हमें दोष देंगे तो मैं खुद जाकर उन्हें ये सब समझा दूंगा। उसके बाद हम तीसरे हाई ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम यानबू एनबॉय है। तभी यानबू एनबॉय हंसते हुए कहता है सू फैमिली का एक छोटा सा यंग मास्टर हाई ऑफिसर के सख्त निगरानी के होने की वजह से भी वो वहाँ से भाग निकला। तो बायू एनबॉय, लगता है कि तुम्हारा ट्रैप उतना भी परफेक्ट नहीं था जितना तुमने सोचा था। उसके बाद बायू एनबॉय को देखते हैं, ये बात सुनकर वो गुस्से में एकदम से अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है यानबू, तुम्हारा ये सब कहने का मतलब क्या है। क्या तुम कहना चाहते हो कि मैंने उसे जानबूझ के भागने दिया। ये बात सुनकर कुंगलोंग कहता है मैंने सुना है कि सू चैन को एक छोटी सी किताब छोड़ गया जिसके अंदर सू फैमिली की पूरे केस की सच्चाई लिखी हुई है। तभी बायू कुंगलोंग को रोकते हुए कहता है रुको रुको रुको, कैसा सच। उस किताब के अंदर मैंने देखा था तो कुछ भी नहीं लिखा, वो एकदम खाली है। वो सू चैन क्विक की एक चाल थी खाली किताब देने की ताकि मेरे इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डाल सके। ये बात सुनकर कुंगलोंग कहता है तो ऐसी बात है, तो वो छोटी किताब कहाँ पर है, वो मुझे दो आके, मैं उस छोटी किताब के अंदर खुद देखना चाहता हूँ कि उसके अंदर क्या है। ये बात सुनकर बायू अपने 2 सबॉर्डिनेट से कहता है जल्दी करो और वो छोटी सी किताब लॉर्ड कुंगलोंग के पास ले जाओ। ये बात सुनकर तो वो दोनों सबॉर्डिनेट एकदम शौक हो जाती है, क्योंकि सूचन ने उन लोगों से कहा था कि इस किताब को ले जाकर एक आग में डाल दो और उसको जला दो, और इन दोनों सबॉर्डिनेट ने वही किया था, उस किताब को जाकर जला दिया था, इसलिए आप कोई किताब बची नहीं है। पर वो दोनों सबॉर्डिनेट घुटनों पे बैठ के वो कहते हैं माय लॉर्ड, पर आप उस किताब के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, पर आपने तो हम लोग से कहा था। इतना कह पाती है और शांत हो जाती है। ये देखकर कुंगलंग उससे बोलता है क्या कोई ऐसी बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो। मैं चाहता हूँ तुम कोई भी बात ना छुपाओ और सच सच बताओ कि क्या बात है। तभी बायू भी उन दोनों सबॉर्डिनेट से चिल्लाते हुए कहते हैं लॉर्ड कुंगलंग, तुमसे कुछ जवाब मांग रहे हैं और सच सच सारी बातें बताओ, कोई भी डरने की बात नहीं है। ये बात सुनकर वो सबॉर्डिनेट डरते हुए कहती है ठीक है, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। लॉर्ड बायू ने हमें वो छोटी सी किताब दी थी, लेकिन बाद में उसी छोटी किताब को जलाने का हुक्म भी दे दिया और हमसे इस बारे में सख्त मना किया था कि इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। ये बात सुनकर बायू एकदम गुस्सा हो जाता है, उस सबॉर्डिनेट की कॉलर पकड़ते हुए चिल्लाते हुए कहता है ये सब बकवास करना बंद करो, मैंने तुमसे ये कब कहा था कि उस किताब को जाकर जला दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की। फिर कुंगलोंग बायू से कहता है उसकी कॉलर छोड़ दो और चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ, वैसे तुम करना क्या चाहते हो। फिर वो सबॉर्डिनेट झुकते हुए कहती है लॉर्ड कुंगलोंग, हम अपनी कसम खाकर कह रहे हैं हमने आपसे जो भी कुछ अभी कहा वो बिल्कुल सच है। फिर कुंगलोंग उन सबॉर्डिनेट से पूछता है क्या उस किताब के अंदर कोई भी जानकारी थी। ये बात सुनकर वो सबॉर्डिनेट कहती है नहीं, उस किताब के अंदर ऐसी कोई भी जानकारी नहीं लिखी थी, वो किताब पूरी तरीके से खाली थी, लेकिन उस किताब को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर के कुछ पेजेस फाड़ दिए गए हों। ये बात सुनकर बायू गुस्सा होते हुए कहता है बुक के पेज फाड़ना भी सूचियन की एक चाल का हिस्सा था और उसके साथ ही मैं कभी भी उस बुक को जलाने का हुक्म नहीं दूंगा। फिर उन दोनों लड़कियों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है मुझे बताओ तुम्हें ये सब कहने के लिए किसने कहा था। तभी पीछे से यानबू हंसते हुए कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा कहने का मतलब ये है इतने पावरफुल हाई ऑफिसर बायू एनवॉय के होते हुए भी तुम सू फैमिली के एक कमजोर यंग मास्टर को पकड़ नहीं पाए। लगता है इस मामले में जो कुछ दिख रहा है उससे भी कई ज्यादा बातें छुपी हुई हैं, वो तो हमें बताना नहीं चाहते। ये बात सुनकर बायू कहता है यानबू, क्या तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। इन लोगों की ऐसी बातें सुनकर कुंगलोंग एकदम गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है बस अब बहुत हो गया, लड़ना बंद करो, जांच पूरी होने के बाद सच सबके सामने खुद ही आ जाएगा और अब से ये सू फैमिली का केस तुम्हारे अधिकार में नहीं रहेगा। अब से इस केस की जांच पड़ताल मैं खुद करूंगा और मैं ये पता करूंगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। तब तक जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती बायू को भी शक के दायरे से दूर नहीं रखा जा सकता। इतना कहकर वहाँ से जाते हुए बोलता है यानबू, इनके ऊपर नजर रखना। ये बात सुनकर यानबू कहता है ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं उन लोगों के ऊपर अपनी नजर रखूंगा। उसका भाई देखते हैं जो खुद को ऐसा केस में फंसा हुआ देखकर गुस्से में टेबल के ऊपर हाथ पटकते हुए कहता है मैं इस केस को तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन उस छोटे हरामी सू चैन क्विक को मैं खुद ही पकड़ूंगा। वैसे भी मुझे इस केस से हटा ही दिया गया है, पर मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके बाद हम अगले सीन में एम्पर के चैम्बर का सीन देखते हैं और रात हो चुकी होती है। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो वहाँ पर बैठकर एक फाइल को पढ़ रही होती है। उसका हम सूचना देखते हैं जो वहाँ पे आ गया होता है, उसके हाथ में एक गिफ्ट होता है, उसको टेबल के ऊपर रखते हुए कहता है तुम्हारा आज का गिफ्ट आ गया है, प्लीज इसको एंजॉय करो मेरी प्यारी कॉन्कुवाइन। ये बात सुनकर जिया सूचन के साइड देखते हुए मायूस होते हुए कहती है बदतमीज तुम्हारे मैनर्स कहाँ है, मुझे योर मैजेस्टी कहकर बुलाओ। फिर सूचन जिया के चेहरे को देखते हुए
अपने मन में कहता है इसके चेहरे के ऊपर आज इतनी उदासी क्यों है, क्या आज कुछ हुआ है दरबार में जिसकी वजह से ये इतनी उदास है। फिर सूचन उस गिफ्ट को खोलते हुए कहता है ये वांगसांग टाउन की सबसे खास चीज है, इसे कहते हैं वांगसांग चेस्टनट। ये सिर्फ टेस्टी नहीं बल्कि डाइजेस्ट करने के लिए भी अच्छे हैं और उसके साथ ही शरीर को मजबूत भी बनाते हैं। योर मैजेस्टी प्लीज इन्हें एक बार खा के जरूर देखिए। फिर जिया उसे देखते हुए कहती है मैं इतनी हार्ड चीज कैसे खा सकती हूँ। ये बात सुनकर सूचन अपने मन में कहता है सच में ये कितने नखरे वाली एम्प्रेस है। फिर सूचन उनमें से एक नट को उठाते हुए हंसते हुए कहता है योर मैजेस्टी शायद आप नहीं जानती लेकिन इसे खाने से पहले इसके ऊपर जो हार्ड कवर है इसको हटाना पड़ता है, इसलिए आप रुकिए मैं इसको छील कर आपको देता हूँ। फिर जिया अपने मन में कहती है अब रहने दो, वैसे भी मेरा काम खत्म हो गया है इसीलिए मेरा मूड अब ठीक है। इतना कहने के बाद जिया सूचन से कहती है क्या तुम अपने हाथों से मुझे ये नट खिलाना चाहते हो, तो फिर मैं तुम्हें ये मौका दे देती हूँ तुम्हें अपने हाथ से मुझे खिलाने का। इतना बोलकर जिया अपना मुंह खोल देती है उस नट को खाने के लिए। सूचन शर्माते हुए अपने मन में कहता है इस औरत को जरा से भी शर्म नहीं है। अपने मन में ऐसे ही कह रहा होता है पर तभी जिया अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि सूचन तो ऐसे ही खड़ा है उसे खिला नहीं रहा। तभी जिया उसके पास जाती है और उसके हाथ में ही काट लेती है। ये देखकर तो सूचन एकदम जोर से चिल्लाने लगता है। फिर सूचन अपने हाथ को उसके मुंह से बाहर निकालता है और रोते हुए कहते हैं योर मैजेस्टी आप बहुत ही रूथलेस हैं, आपने मेरे हाथ में ही काट लिया। ये बात सुनकर जिया कहती है रूथलेस रूथलेस तो मेरा प्यार है जो मुझे इस ठंडे और सुनसान महल में अकेला छोड़ दिया था। ये बात सुनकर सूचन डरते हुए अपने मन में कहता है लगता है तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं बाहर मजे कर रहा हूँ और तुम महल में अकेले पूरी तकलीफ उठा रही हो। ऐसा दिल में महसूस होना तो बिल्कुल ही नेचुरल है। फिर जिया सूचन के हाथ पकड़ते हुए कहती है अपने हाथ मुझे दिखाओ। फिर उन हाथों को देखते हुए कहती है मैंने सुना है कि सभी मर्द एकदम स्ट्रांग होते हैं लेकिन तुम तो एक छोटे बाइट से ही डर गए। ये बात सुनकर सूचन हंसते हुए कहता है वैसे भी इसे वर्क रिलेटेड इंजरी मान लेते हैं, तो बताओ आज की मेमोरियल का क्या करना है। फिर जिया मायूस होते हुए कहती है योर मैजेस्टी आप इस कंट्री के ऊपर रूल करते हैं, एक छोटी सी चोट को इतनी इम्पोर्टेंट सिटी के कामों के बीच में कैसे आने दे सकते हैं। ये बात सुनकर सूचन जिया को अपने पास खींचता है और कहता है तो फिर अगर मेरी प्यारी कॉन्क्यूबाइन कल रात की तरह मेरे साथ रहे तो मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। ये बात सुनकर जिया सूचन के ऑटो के ऊपर अपनी फिंगर फिराते हुए कहती है क्योंकि आज योर मैजेस्टी की उंगली थोड़ी तकलीफ में है इसीलिए मैं आप पर और कोई बोझ नहीं डालूंगी। इतना बोलकर जिया वहाँ से जाने लगती है। तभी सूचन उसे देखते हुए अपने मन में कपाते हुए बोलता है इसका कहने का मतलब क्या है, पहले तो उसने मेरी उंगली काट दी है और फिर तुम इसी बहाने मेरी बेनिफिट्स भी ले लेती हो, ये तो मेरे साथ बिल्कुल ही नाइंसाफी है। उसके नाम जिया को देखते हैं जो अपने बाल खोलकर वहाँ से जाते हुए कहती है वैसे कल सुबह तुम मेरे साथ कोर्ट चलोगे। ये बात सुनकर सूचन एकदम घबराते हुए बोलता है क्या कल सुबह मुझे भी कोर्ट चलना होगा। और इसी के साथ हमारी ये एपिसोड होता है खत्म होगा। जिसको भी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब एक प्यारा कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।